आज हम बात करने वाले हैं लेंस सूत्र के बारे में। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र किसके किसके बीच संबंध बताता है। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं। सुनिए, लेंस सूत्र वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध बताता है। ठीक है, तो अब लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, तो 1/v - 1/u = 1/f। हम इसी को तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं जिस तरीके से फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, जिस तरीके से रिलेशन निकालूंगा, संबंध निकालूंगा, ठीक है, उसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी निकालना होगा, है ना, ताकि टीचर देख करके खुश हो जाए और फुल में फुल मार्क्स दे और स्टूडेंट भी फुल में फुल मार्क्स लेकर के बहुत खुश हो जाए, है ना जी। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए हम यहां पर बताते हैं। तो सबसे पहले फोटो बना लीजिएगा, ठीक है। सुनिए, सबसे पहले क्या करना है, फोटो बनाना है। चलिए, अच्छा, फोटो बनाने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है, ठीक है, पेज तो फ्री में मिलता है ना जी एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, लेंस का बीच का भाग कहलाता है प्रकाशीय केंद्र। जैसे दर्पण का बीच का भाग ध्रुव कहलाता है, लेंस का बीच का भाग प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो चलिए, प्रकाशीय केंद्र को P से इंडिकेट किए, कोई दिक्कत नहीं। लेंस में दो फोकस होते हैं, है ना जी। तो बाएं वाले फोकस को F' और 2F' से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, F' 2F' से इंडिकेट किए, ठीक है, और दाहिना साइड को F से इंडिकेट करेंगे या 2F से इंडिकेट करेंगे, यही ना। चलिए, वस्तु दूरी, यानी कि देखिए वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, O, देखिए एकदम जस्ट 2F के पहले रखिएगा वस्तु को, ठीक है। और ये हो गया, यहां पर लिख दिए A बोले तो हाइट हो गया। चलिए, यहां से ये जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश जा रहा है और यहां से लेंस से अपवर्तन होके जिस पॉइंट से होकर गुजरेगा उसी को हम कहते हैं फोकस, है ना। देखिए, F से इंडिकेट किए, अब देखिए अपवर्तित होकर फोकस से होकर गुजर गया। अब देखिए, एक प्रकाश से, सुनिएगा, जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाता है सीधे चला जाता है, ठीक है, सीधे चला जाता है। तो आइए देखिए, सावधानी होकर प्रकाशीय केंद्र के पास लेके जाइए। चलिए, आओ, चला गया, बहुत अच्छा चीज, बहुत वेरी गुड, नाइस। और यहां से इस तरीके से, तो देखिए यहां से तो सीधे चला गया है और जहां पर कटेगा वहीं पर इमेज बनेगा। चलिए, यहां पर इमेज बना दिए। तो देखिए, इमेज आई, तो आई यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, ए यहां पर ये लिख देते हैं B और यहां पर कर देते हैं C। अब चलिए, पूरा नामकरण भी हो गया, है ना। चलिए, अब यहां वस्तु दूरी क्या है, OP। तो चलिए, तो वस्तु दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, U से। देखिए, लेंस में जितनी भी दूरियां मापी जाती है सभी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर मापी गई दूरियां माइनस में होती है, तो यहां पर माइनस लगा देते हैं। यहां तो चलिए, यहां से एक, यहां से ये एक्सिस टाइप का बना देते हैं, यहां से यहां दूरी हो गया, ठीक है। अब सुनिए, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच का दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो चलिए, यहां पर देखिए, यहां पर इमेज बन रहा है ना, तब PI क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, V से। चलिए, तो दाहिना साइड है ना जी, तो दाहिना साइड है तो प्लस में रहेगा ना। यहां पर इसके पहले कुछ नहीं दिए हैं, प्लस नहीं दिए हैं, तो मतलब समझ में आ गया कि प्लस साइड रहता है ना। चलिए, अब जो जो घटना हुआ है हम लिख देते हैं, क्लियर है। चलिए, हम लिखते हैं क्या, वस्तु दूरी। सुनिएगा ध्यान से, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी क्या है, यहां पर OP है, OP इक्वल टू क्या है, -0, क्लियर है। अब चलिए, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या है, तो PI है। तो चलिए, हम PI, तो PI इक्वल टू क्या है, V, ठीक है। अब आते हैं फोकस दूरी में, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है, PF। तो चलिए, PF लिख देते हैं इक्वल टू F। तो राइट साइड में है तो प्लस में, है ना जी, और तो ये तो लेफ्ट साइड में है तो इसलिए माइनस में, क्लियर है। अब देखिए, यहां पर लिख देते हैं कि लेंस के बारे में, ठीक है, थोड़ा लेंस के बारे में बताना होगा। देखिए, P केंद्र वाला, P प्रकाशीय केंद्र वाला उत्तल लेंस है, बिल्कुल लिख दिए, बिल्कुल समझ में आ गया, है ना। अब देखिए, अब लिख रहे हैं, यहां से आएंगे वस्तु के बारे में, ठीक है। अब सुनिए, देखिए, मुख्य अक्ष
एक से मुख्य अक्ष में 2f डैश p लिख सकते हैं। यहाँ p, यहां पर देखिए, सुनिएगा ध्यान से, इमेज यहां बना, आप यहां पर लिख दीजिए 2f, ठीक है, बाद में लिख दीजिएगा 2f राइट साइड में, क्लियर है। अब सुनिएगा, या तो 2f डैश p लिखेंगे या तो p 2f लिखेंगे। ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो चलिए हम मुख्य अक्ष यहीं से ले लेते हैं। मुख्य अक्ष 2f डैश के समांतर आपतित किरण क्या है जी, ए बी लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। अब देखिए, तो यहां पर क्या लिखा है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर चला गया, है ना जी। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, AOP बड़ा सा है, PIC बड़ा सा है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल पहले सिलेक्ट करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे। अगर ये हम सिलेक्ट किए नंबर 1 में, ठीक है, तो ये वाला पूरा, ये वाला नंबर 1 में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर सुनिएगा, तो यहां पर इस तरीके से हमने लिख दिया, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब त्रिभुज, अब हम आते हैं यहां पर, सुनिएगा बहुत आसान है। अब त्रिभुज, चाहे त्रिभुज AOP बड़ा वाला ले रहे हैं, AOP तथा त्रिभुज देखिए PIC में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। चलिए, अच्छा देखिए, तो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री पे है। चलिए तो लिख देते हैं एंगल AOP इक्वल टू, इसमें अब आते हैं, तो इसमें ये 90 डिग्री है ना, है कि नहीं है। अब देखिए, तो 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं PIC, एंगल PIC कितना है जी, 90 डिग्री से, क्लियर है। अब देखिए क्या है कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। तो देखिए APO इक्वल टू, देखिएगा CPI देखिए कैसे बराबर है जी, तो शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। यहां पर थोड़ा सा आइए पहले अच्छा से लिख देते हैं, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए, तो इसलिए देखिए, हम चाहते हैं समरूपता दिखाने के लिए, तो 2 एंगल्स काफी है या 2 साइड्स काफी है दिखाने के लिए। तो 2 एंगल्स तो बराबर आ चुके हैं, तो यहां पर लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल त्रिभुज AOP सिमिलर का साइन है ना जी, समरूपता का, त्रिभुज PIC। अब देखिए, जब समरूपता दिखा देते हैं तो थेल्स थ्योरम के अनुसार ये रेशियो में हम बांट देते हैं। तो चलिए, यहां पहले हाइट से संबंध रखते हैं, हाइट और ये हाइट है ना जी, तो AO ठीक है बाई, देखिए पहले ऊपर वाला तब जाके नीचे वाला के लेंगे, ठीक है, AO बाई IC, आइए भैया IC आप यहां पर। अब देखिए दूरी OP बाई, यहां पर क्या है दूरी PI। अब कोई स्टूडेंट को खास, अरे OP है PI है, PP कैंसिल कर देते हैं, कृपया सतर्क रहे, सावधान रहे, ऐसा नहीं होता है ना जी। अब सुनिएगा ध्यान से, OP इक्वल टू क्या है, वस्तु दूरी -u, यहीं पर लिख देते हैं, सुनिएगा -u। PI क्या है, देखिए प्रतिबिंब दूरी है, तो यहां पर राइट साइड में है ना, तो भी लिख देते हैं, यहां पर कोई दिक्कत है,
नहीं ना। तो कहने का मतलब होता है कि अब यहां पर लिख सकते हैं AO बाई IC इक्वल टू माइनस U बाई V। इसको हम रख देते हैं इक्वेशन 1। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं ना, अब एक एक का तो का नाम हो गया। अब चलिए दूसरे नंबर पर ईस्ट ट्रायंगल को ले रहे हैं और यहां पर ईस्ट ट्रायंगल को ले रहे हैं, ये वाला छोटा वाला, ये छोटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब देखिए चाहे उसी प्रकार अब एक बार हम समरूपता बता दिए ना, तो दूसरा उसी प्रकार लिख दीजिए। उसी प्रकार BPF त्रिभुज BPF समरूप त्रिभुज FIC है ना जी। अब तो ये भी, तो हम क्या बोले हैं कि पहले ऊपर वाला को लेंगे, तो चलिए BP तो समरूप है तो हम बांट सकते हैं रेशियो में जी। चलिए BP इक्वल टू IC, BP बाई IC इक्वल में आते हैं PF। तो चलिए यहां पर आइए PF बाई यहां पर क्या गया FI। चलिए अच्छा PF क्या है, PF तो PF F है, तो यहीं पे लिख दीजिए F है। अब देखिए FI क्या है, FI यहां से यहां दूरी, तो देखिएगा सुनिएगा PI हम लिख सकते हैं PI माइनस, सुनिएगा हमको तो FI निकालना है, सुनिए FI निकालना है हमको, तो सुनिए PI पूरा लिखेंगे और PF माइनस करेंगे तो यही ना बचेगा जी, तो माइनस PF। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। सुनिएगा अभी BP बाई IC इक्वल टू F PI कितना है V, चलिए हमने लिखा V माइनस PF कितना है F है, चलिए F यहां पर हो गया। और इसको हम देखिए सुनिएगा ध्यान से BP और IC के बारे में, PP और IC हो गया। अच्छा देखिए AO, तो यहां पर रुकेंगे, देखिए बहुत यहां सावधानी बताना है, चूंकि AB पैरेलल का साइन है ना जी। OP लिख सकते हैं, चलिए यहीं पर OP लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, AB पैरेलल OP। ठीक है, इसलिए AO बराबर BP। अब हम क्या लिखने चाहते हैं कि देखिए BP के बदले AO लिख सकते हैं, तो अब यहां पर आइए हम यहां पर लिखते हैं AO बाई IC इक्वल टू F माइनस V माइनस F। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। सुनिएगा इक्वेशन 1 क्या है, AO बाई IC, ओके। देखिए माइनस U बाई V, और ये क्या आ चुका है, ये भी आ गया है AO बाई IC इक्वल टू F माइनस V माइनस F, F बाई V माइनस F आ गया ना। तो देखिए ये और ये दोनों इक्वल है ना जी। तो चलिए अब हम लिखने के लिए तैयार रहें, और देखिए ये सब तो बिल्कुल आ गया है। तो आइए अब इसको आइए घर भेजिए, बहुत दिक्कत कर रहा है ना जी। चलिए समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2 है ना जी। समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, तो यहां पर देखिए माइनस U बाई V यहां पर लिख सकते हैं F V माइनस F हो गया। अब सुनिए तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए माइनस U में V से मल्टीप्लाई किए तो माइनस U भी आ गया, माइनस U में माइनस F से मल्टीप्लाई किए तो प्लस UF आ गया। अब राइट साइड में V में F से मल्टीप्लाई किए तो VF आ गया, है ना जी। अब क्या करते हैं, सुनिएगा UVF से दोनों तरफ भाग दे देते हैं, तो UVF से दोनों तरफ देखिए भाग का साइन लिख देंगे, भाग करने पर, क्लियर है। अब देखिए तो यहां पर क्या है माइनस UV, तो चलिए UVF से डिवाइड किए, प्लस UF है, चलिए UVF से डिवाइड किए, इक्वल टू VF है, चलिए UVF से डिवाइड किए, है ना जी। यहां पर तो कुछ ना कुछ खुरफाती होगा, कट गया और यहां पे ये कट गया। अब देखिए UF है,
यू एफ यू एफ कट गया, यहां पर भी एफ है, भी एफ कट गया, है ना जी। अब एक चीज देखिएगा, क्या आया 1/f, तो -1/f प्लस 1/v बचा है, v इक्वल टू 1/u बचा। ठीक है, अब देखिएगा इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आइए, यहां पर आइए, यहां पर आ जाइए, आइए। अब देखिएगा यहां पर, तो राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो 1/v राइट साइड है, लेफ्ट साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -1/u हो जाएगा। और देखिए ये लेफ्ट साइड में माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/f होगा। ठीक है, तो यही हमारा फार्मूला है। इसी को हम कहते हैं किसके, u v तथा f में क्या है जी, संबंध। तो इसी प्रकार आपको एग्जाम में निकालना होगा, और इसी को कहते हैं लेंस सूत्र। आप हो गए खुश ना जी। कोई भी पूछेगा लेंस सूत्र बताइए, तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/a। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है जी। तो चलिए इसी को इसी तरीके से आएगा, एग्जाम में लिखेंगे और फुल मार्क्स पाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।